हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन आज पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 है ना। स्टार्ट करेंगे। ये 8.2 में जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट के 0 से 90 डिग्री 90 अंश तक के मान चाहिए, है ना। तो हम पहले इसकी टेबल बना दें, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेबल बनाने की बड़ी आसान एक ट्रिक है, ठीक है। अपन उसको देखिए, बस एक बार देख लेंगे, कभी भूलने वाला नहीं है। एक तो इसको हम लिखेंगे √0/2 √1/2 √2/2 √3/2 और √4/2 ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी सा हल कर देंगे। तो 0 में तो किसी का भी यहाँ पर भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अब ये 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो इसको अपन 1/2 लिख देंगे। इसको जो 1/√2/2 है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो ये जैसे √2 लिखा हुआ है /2, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, एक से कैंसिल तो 1/√2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/√2, ठीक है। ये फिर यहाँ पर तो ये वही लिख देंगे अपन √3/2 और ये 2/2 हो जाएगा। √4 का 2/2 पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। चाहे तो आप इस ट्रिक को इसको याद रखिए और फिर इसके मान निकाल लीजिए। वैसे मैं तो ऐसा भी कह रहा हूँ कि आपको केवल एक मान याद रख लेना साइन का, और जब साइन का याद कर लिए तो फिर आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसको यहाँ से उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 लिख दिए। ये √3/2, ये 1/√2 का 1/√2, ये 1/2 और ये 0 का 0, ठीक है ना। ये ऐसा लिखा हुआ था, हम इसको पीछे से लिख दिए तो कॉस की वैल्यू निकल आई, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दें हम, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, तो 10 आ जाता है। तो इसमें इसका भाग देते जाएंगे तो 10 की वैल्यू आती जाएगी। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही होता है, ठीक। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो 1 आ जाएगा। फिर इससे आप 2 से 2 कैंसिल तो √3 और 1/0। और यदि 1/0 लिखते हैं तो वो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, ठीक है ना। इसमें ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइन या परिभाषित नहीं है, या आप एक साइन निशान भी बना सकते हैं जिसको अनंत कह देते हैं। एक्चुअल में ये निशान है, आप तो नॉट डिफाइन मतलब अपरिभाषित है कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमें ये साइन कॉस और टेन का पता हो गया, ठीक है ना। साइन का हमने लिखा उल्टा करके, कॉस को लिख दिया और साइन में कॉस का भाग दिया तो 10 आ गया। अब हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, तो पलटा दिए। 0 को 0/1 तो पलटाएंगे तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो सॉरी, ये आपके पास नॉट डिफाइन ND, या इसी को हम इन्फिनिटिव लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, पलटा देंगे, 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर हमें पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा। इसको लिखेंगे तो 2/√3। फिर इसको लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, केवल √2, इसको केवल 2 और ये 0 का फिर से आप नॉट डिफाइन, है ना, अपरिभाषित या अनंत का निशान बना देंगे, ठीक है ना। फिर ये 10, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, ये 0 है तो 0 का उल्टा फिर वही ND, नॉट डिफाइन या परिभाषित। इसको लिख देंगे हम क्या, √3, इसको लिख देंगे 1 का 1 और इसको 1/√3, ठीक है। और ये अपरिभाषित का 0, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ये टेबल बनकर तैयार हो गई। अब इस टेबल के माध्यम से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर रोक देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 अंश है ना। ये आकृति बनी हुई है आपकी 8.19। भुजाओं BC और CA की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक हमको ये आपके क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ऐसा, ये ठीक है। इसका नाम दे दिया आपको ABC, A, B और C। यहाँ पर दे दिया आपको कितना 30 अंश, ठीक है ना। और ये भुजा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि भुजा BC और AC की लंबाई याद करना है। ये BC है ना और AC ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलो चालू करते हैं अपन। ये वाला कोण ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब, ये अरे ये नहीं चल रहा है, लंब है ना। और ये आधार, ठीक है। और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ये BC, एक ये वाली लाइन हमको जो है तो ये फाइंड करनी है ये, ठीक है। और एक चाहिए AC, ये कर्ण, इसको निकालना है ये, ठीक। दो चीज़ें निकालनी हैं। लंब पता है तो एक बार लंब और कर्ण, लंब और आधार लेके हल कर लेते हैं। तो एक बार लंब और कर्ण लेते हैं अपन, तो लिखते हैं अपन के साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, है ना। और ये आपको कोण दिया है इसमें पहले से, कोण थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ये ठीक है ना। उसमें लिखा भी है ACB इक्वल टू 30 अंश, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 अंश, और लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपके पास ये AB और कर्ण क्या है AC। ये साइन 30 अंश का मान हमें पता है ये, ठीक। 1/2 तो लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2 इक्वल टू AB अपॉन AC। तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब भी इक्वल का निशान आता है, बराबर का चिन्ह आता है तो तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसका AC का 1 में कर देंगे और AB का 2 में कर देंगे, ठीक है। तो AC का 1 में कर दिए तो AC, और इसका यहाँ कर दिए तो 2AB, ठीक। और हमको AB पता है पहले से कितना है 5, तो AC इक्वल टू 2 गुणित AB का मान क्या है 5। ये तिर्यक गुणा करने पर आया था ना, तिर्यक गुणा, ये ठीक। तो AC इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर। एक भुजा अपन को पता हो गई क्या AC, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है BC, तो ये लंब है और ये आधार है, तो हम tan थीटा लगा देते हैं, ठीक। और चाहें तो कर्ण पता हो गया है तो कर्ण और आधार से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन इससे हल करते हैं लंब और आधार से। तो लंब और आधार क्या होता है हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो tan थीटा की जगह हमें पता है कितना है 30, और लंब कितना है AB, और आधार कितना है ज्ञात करना है हमको, ये BC। tan 30 अंश का मान भी पता है, ये देखो, ये tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3, ये ठीक है। तो रख देते हैं अपन यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू AB का मान पहले से पता है कितना 5 अपॉन BC का मान हमको निकालना था। फिर से बराबर का निशान आना है तो क्या कर देंगे अपन तिर्यक गुणा, ठीक है ना। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो BC का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC इक्वल √5 का √3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5√3, ठीक है। ये आपके पास BC का भी मान हो गया, ठीक। एक और आंसर हो गया ये। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में ये डायग्राम बना हुआ था। ACB एक त्रिभुज था, हमको एक भुजा लंब पता थी, तो ये BC आधार और AC कर्ण, ये BC आधार और AC कर्ण इनको निकालना था। तो हमने ये निकाल कर इसको बताया, ठीक है। क्योंकि लंब था
आधार और कर्ण निकालना, तो एक बार लंब और कर्ण ले लिए तो साइन थीटा लगेगा, एक बार आधार लंब और आधार ले लिए तो टेन थीटा लगेगा। सूत्र लगा के और मान रख के टेबल से अपन देख के मान रख के निकाल दिए तो ये दोनों मान निकल आए, एक ये निकल आया था और एक ये। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 पूरा हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 7 रीड करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए आकृति 8.20, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमको पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोण क्यू पी आर है ना, एक ये हमको ज्ञात करना है और पी आर क्यू एक ये कोण ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, तो निकालते हैं, पहले इसको निकाल देते हैं तो ये थोड़ा आसानी होगी पहले इसको। ठीक है ना, तो लेंगे त्रिभुज पी आर क्यू में, है ना, पी आर क्यू में इसको ले रहे हैं अपन पहले। ठीक है ना, ये कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, है ना, ये आधार है। ठीक, और ये कर्ण तो पता ही है पहले से, तो चूंकि हमको लंब और कर्ण दिया हुआ है तो क्या लगा देंगे हम, ये कोण लिए तो लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये। ठीक, तो सॉरी साइन थीटा ना लिख के अब हमको क्या निकालना है इसमें, पी आर क्यू, तो साइन पी आर और क्यू लिख सकते हैं, थीटा भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब क्या था हमारे पास, पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर, और साइन थीटा इक्वल पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू का मान क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर अपॉन पी आर का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 काट दिए तो 3 कम 3 दूनी 6। ठीक, 1/2 आ गया ये। ठीक है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2, साइन कितने अंश का मान 1/2 है, 30 अंश का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 अंश, ये साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 अंश, है ना। ये कोण हमको निकालना था। अच्छा, अगर आपको थीटा नहीं लिखना तो ये आर भी लिख सकते हैं अपन, है ना, आर से कर दो ज़्यादा ठीक रहेगा, आर ये आर और ये भी आर। ठीक है ना, आर। ठीक है ना, तो r इक्वल टू क्या निकला है हमारे पास 30 अंश, तो इस r को हम ऐसा भी पूरा लिख सकते हैं पी आर क्यू, कि कोण पी आर और q इक्वल टू कितना 30 अंश। ये आपका एक मान आ गया। ठीक है ना, एक आंसर हुआ। अब दूसरा हमको निकालना है। ठीक है, क्यू पी और आर, जैसे ये क्यू पी आर लेंगे हम तो अब ये वाला कोण होगा। ठीक है ना, ये तो ये वाला कोण लेंगे तो अब लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अब ये आधार हो गया आपके पास। ठीक है ना, और ये लंब और कर्ण, तो आधार और कर्ण तो किस में आएगा, आधार और कर्ण कॉस थीटा में। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज क्यू पी आर में, है ना, क्यू पी और आर में। ठीक, ये वाला कोण ले रहे हैं। ठीक है ना, तो बदल गया। अब क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक से और लिख देता हूँ मैं, ये क्या हो गया, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चला करता, ये अब आपका क्या बन जाएगा लंब, है ना, और ये क्या हो गया है आधार। ठीक है, तो हमको आधार और कर्ण पता है, ये 3 पता है और यहाँ पर 6 पता है, तो ये आधार है और ये कर्ण है, मतलब कॉस थीटा लगा देंगे। तो कॉस, अब थीटा की जगह हमको क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी लिख देंगे, कॉस पी आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, कॉस पी। ठीक, आधार क्या है अपने पास पी क्यू, और कर्ण क्या है वही पी आर, कॉस पी इक्वल टू
पी क्यू का मान क्या है अपने पास, ये दिया हुआ है 3 अपॉन, और पी आर का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कॉस पी इक्वल टू 1/2। तो ये कॉस पी, अब देखेंगे कॉस में 1/2 किसका मान है, तो ये कॉस है, या 1/2 किसका मान है, ये 60 अंश का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 अंश, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो p इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 60 अंश। अब इस p को हम क्या लिख सकते हैं, कोण QP और R इक्वल टू 60 अंश, है ना। इस तरीके से आपका एक और आंसर निकल आया। हमसे कोण QPR और कोण PRQ पूछा था, है ना, तो ये QPR निकाल लिए और PRQ निकाल लिए। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 में 2 चीज़ें पूछा था, हमने दोनों निकाल दी। ठीक है ना, समझ में आया, प्रैक्टिस करिएगा, बनने लगेगा। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। आइए देख, एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, है ना, कह रहा है कि 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90। मतलब कह रहा है कि शून्य का मान a और b, a प्लस बी से क्या है, बड़ा है, शून्य से बड़ा है a प्लस बी का मान, और 90 अंश से छोटा है या बराबर है। जहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान हमको ज्ञात करके बताना है। ठीक है ना, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत सरल है, थोड़ा सा इसको आप देखिए बस। यदि आपको साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 ये दिया है आपको ये, ठीक, इसको बस एक लाइन हल कर देते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल 1/2, साइन में 1/2 का मान कितना है, किसका है, ये 30 अंश का मान है ना। ये साइन 1/2 किसका मान है, 30 अंश का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश। ठीक है ना, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30 अंश। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर से दिया हुआ है हमको क्या, फिर ये पुनः ये भी दिया है, क्या दिया है कि cos a प्लस बी इक्वल 1/2। ठीक है ना, अब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पर है, देखें cos की वैल्यू 1/2 कितने अंश का मान है, ये 60 अंश का। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये cos a प्लस बी इक्वल, यहाँ पर क्या लिख देंगे cos 60 अंश, फिर ये आप cos से cos कैंसिल कर देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, ये a प्लस बी है 60 अंश। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो आपका ए बी का मान निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से अपन विलोपन विधि पढ़े थे 3 अध्याय में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको यूज करेंगे, देखना a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, ऐसा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a और a को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a, और 60 में से 60 और 30 कितना हो जाएगा, ये 90। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 90/2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 45। ठीक है ना, ये a का मान निकल आया। अब a का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख दो तो आपका b का मान आ जाएगा। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में। ठीक है ना, तो समीकरण 1 क्या था आपके पास, थोड़ा जगह की कमी है, ये था a माइनस बी, तो 1 में 2 में 2 में रख दो और आसानी हो जाएगी, प्लस वाला है, ये माइनस से बच्चे डरते हैं, तो ये a प्लस बी तो हो जाएगा क्या 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, 45 का पक्षांतर करके इस तरफ ले तो माइनस हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, तो हमसे ये a और b का मान पूछा था, a और b का, और साथ में कहा था कि a इज़ ग्रेटर देन b, a का मान जो है वो b से बड़ा होगा। तो देख लीजिए a का मान क्या आया आपके पास 45 और b का मान क्या आया आपके पास ये 15, तो मतलब a का मान जो है b से बड़ा है। तो अपन लिख भी सकते हैं कि ये
ए इज़ ग्रेटर देन बी, या लिख सकते हैं अपन 45 इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे बताया क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए। तो जो ए का मान हमारा आया है कितना आया है 45 और बी का मान आया है कितना 15, ठीक है। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, ठीक। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।